गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। जरा इस टॉपिक को ध्यान से आप देखेंगे और इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे तो 100% आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। चलिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं और इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें दिशा की जानकारी को सीखेंगे। सबसे पहले हम इस दिशा को देखते हैं। जरा देखिए आप इसको। देखिए ऊपर में जो दिशा जो होता है वो आपका होता है नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तर दिशा। और इसके नीचे में जो आपका होता है साउथ डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण दिशा। इधर आपका क्या होता है पूरब दिशा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन। और ये आपका होता है पश्चिम दिशा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन के बीच से हम देखते हैं, इसके बीच से जो दिशा आपका निकलता है उस दिशा को हम देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर दिशा। जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। इधर हम लोग जो है ये हमारा है पश्चिमोत्तर दिशा। इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। इधर जो आपका होता है पश्चिम दक्षिण, वेस्ट साउथ, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम दक्षिण। और ये दिशा आपका जो होता है पूरब दक्षिण। जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट साउथ। ठीक है। अब देखिए यहां पे, यहां पे जो मेन हमें देखना है ना, इसके डायरेक्शन को हमको देखना है। ये डायरेक्शन हमें समझना है। जैसे ये पूरब दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर यहां से बोला कि वो बाएं की तरफ मुड़ता है या दाहिने की तरफ मुड़ता है, या उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये बाएं की तरफ या दाहिने की तरफ मुड़ता है, फिर पश्चिम दिशा में सेम वही, दक्षिण दिशा में सेम वही। तो मेन ये है आपका बायां दायां इसमें समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाएं दाएं लेफ्ट राइट को अच्छी तरह से अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को हल कर पाएंगे, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। चलिए हम बायां दिशा का बायां दाएं और दिशा का इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, जरा देखते हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा में है, तो इसका जो बायां जो बनेगा ना, इस साइड में आपका बायां बनेगा और इधर के साइड में आपका क्या बनेगा, दायां बनेगा। अगर ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो अगर इसका उत्तर दिशा में अगर डायरेक्शन है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो इसका इधर जो मुड़ेगा वो बायां बनेगा और इस साइड मुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, दाहिना बनेगा। सेम वही दक्षिण दिशा में जब आप देखिएगा तो इसका जस्ट ऑपोजिट आपका हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा तो इधर में आपका क्या बन जाएगा, दाहिना बन जाएगा, और इधर में आपका क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा। ये दक्षिण दिशा में आपका। अब आगे देखिए पूरब दिशा में
पूरब दिशा में आप अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर यहां से ये दाहिना या बायां अगर मुड़ रहा है, तो पूरब दिशा में आपका क्या होगा, ऊपर की तरफ आपका बायां बनेगा और नीचे की तरफ जो आपका बनेगा वो आपका दायां बनेगा। सेम आप पश्चिम दिशा में जब आएंगे, पश्चिम दिशा में जब आप देखेंगे, तब पश्चिम दिशा में जस्ट इसका अपोजिट आपका बनेगा, आपका नीचे में आपका बायां बनेगा और ऊपर में आपका दाहिना बनेगा। अब जरा इस चीज को हम देखेंगे, एक बार इस चीज को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, ये कैसे हम याद रखेंगे कि जब ऊपर में है, जब उत्तर दिशा में है तो इधर बायां है, इधर दाहिना है। सेम वही दक्षिण दिशा में जब आ गया तो फिर जस्ट ऑपोजिट आपका हो गया, इधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया। फिर पूर्व दिशा में आप देखेंगे तो ऊपर में बायां, नीचा में दाहिना। पश्चिम दिशा में आप देखेंगे तो ऊपर में दाहिना, नीचा में बायां आपका। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ ट्रिक आपको बता रहे हैं, इसको जरा गौर से ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार अगर बढ़िया से अगर आपने देख लिया ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग पे उतर जाएगा। चलिए देखिए, हम बताते हैं आपको। जैसे आप जिस दिशा में आप जा रहे हैं ना, उस दिशा में आप क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ को लेके जाएंगे, ठीक है। और बाएं हाथ में जो आपका नेल वाला पार्ट है, नाखून वाला पार्ट, वो आपका बायां इंडिकेट करेगा और ये पाम, हथेली वाला जो आपका पार्ट है, पाम वाला पार्ट है, ये आपका दाहिना इंडिकेट करेगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे हमने उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा में हमने क्या किया, बाएं हाथ को लेके गया और बाएं हाथ को ले जाने के बाद देखिए नेल आपका इधर है, इधर आपका बायां हो गया, इधर पाम है, इधर दाहिना हो गया। चलिए जरा हम इधर देखते हैं, नीचे में जरा देखते हैं। देखिए नीचे में हमने यहां से लेके गया, मतलब जिधर एरो है, जिधर डायरेक्शन है, उधर आपको क्या करना होगा, अपने हाथ को बाएं हाथ को लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए नेल आपका इधर आ गया तो इधर आपका बायां हो गया, ये पाम इधर है तो आपका इधर दाहिना आपका हो गया। जरा इधर आप देखिए, यहाँ पे पश्चिम की तरफ आप देखिए, यहाँ पे पश्चिम की तरफ आप देखिएगा, देखिए नेल नीचे की तरफ जा रहा है तो ये आपका बायां हो गया, ये पाम ऊपर है तो ऊपर दाहिना आपका हो गया। फिर इधर में आप देखिए, यहाँ पे पूरब की तरफ देखिए, पूरब में भी आप देखिएगा नेल वाला पार्ट ऊपर बायां है और पाम वाला पार्ट नीचे आपका क्या है, दाहिना है। तो आप यहां से इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, यहां से आप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। आप यहां पे ये ध्यान देंगे, अगर व्यक्ति जिस दिशा में आपका जा रहा है, जिधर की दिशा में आपका जा रहा है, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको जिस दिशा में जा रहा है तो वहां पे आपको ये देखना है, अगर आपसे बोल रहा है बाएं तरफ घूम रहा है या दाहिने तरफ घूम रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपने बाएं हाथ को लेके जाएंगे। अगर वह बाएं की तरफ बोल रहा है तो नाखून वाले पार्ट की तरफ आपको जाना है, अगर दाहिने की तरफ बोल रहा है तो ये पाम वाले पार्ट की तरफ आपको जाना है, और वहां से आप बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से एक चीज देख लीजिए, उत्तर और पूर्व दिशा से बीच से जो आपका निकलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वोत्तर दिशा। पूर्वोत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट। जब यह उत्तर और पश्चिम के बीच से अगर निकलेगा तो पश्चिमोत्तर बोलेंगे, जिसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। जब ये आपका पश्चिम और दक्षिण से निकलेगा तो आपका पश्चिम दक्षिण आपका हो जाएगा, और फिर आपका जब पूरब और दक्षिण से आपका निकलेगा तो पूरब दक्षिण आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में आप रख लेंगे और इसको आप नोट कर ले, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये चीजें इसी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन को आप क्या करेंगे, डायरेक्शन इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको उतार लीजिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं और क्वेश्चन पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, किस तरह क्वेश्चन को बनाया जाता है। अगर आपने सही से इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका सारा डाउट अभी क्लियर आपका हो जाएगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए, आप लोग इस चीज को नोट कर लिए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन ले लीजिए। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जा रहा है। आप इसको जरा देखिए बना के, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। अब ये देखिए यहां पे कोई दिशा नहीं दिया हुआ, आपका किस दिशा की तरफ आपका जाता है। हम क्या करते हैं, ए एक पॉइंट से हम यहां एक पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए दिशा लिखे हुआ है, यहां देखिए उत्तर दिशा में चलता है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने दिशा हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, दिशा में हमने क्या देखा, ये आपका पूरब है, पश्चिम है, ये ऊपर उत्तर है और नीचे आपका क्या है, दक्षिण है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्वेश्चन में देखिए एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से उत्तर दिशा में, तो ये देखिए यहाँ ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा कहाँ, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये उत्तर दिशा में आपका चलता है, उत्तर दिशा में आपका चलता है। और क्या किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोड़ा दाएं घूम जाता है, अब देखिए यहाँ पे दाएं घूम जाता है, तो हमने क्या बताया आपको, आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपना बाएं हाथ को लेके जाएंगे और दाएं घूम रहा है, मतलब पाम वाला पार्ट इधर है, ये इधर की तरफ जाएगा। अगर बायां बोलता तो नेल वाले पार्ट की तरफ जाते, तो दाएं घूम रहा है तो दाएं हम इधर क्या करते हैं, इसको दाएं घुमा देते हैं। और देखिए दाएं घूमता है, कई किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो यहां से हमने दाएं घुमाया और यहां से हम कितना किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले।
फिर देखिए आगे क्वेश्चन में फिर क्या करा, फिर दाएं घूम जाता है, देखिए यहाँ पे फिर दाएं घूम जाता है। फिर हम अपना क्या करेंगे, बायां हाथ लेके जाएंगे और दाहिने की तरफ, मतलब पाम वाला नीचे की तरफ है, नील वाला ऊपर की तरफ है। बाएं बोलता है तो ऊपर की तरफ जाते, लेकिन दाहिना बोल रहा है तो दाहिना के लिए हम किधर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। दाएं घूमता है और चलता है, मतलब ये चला, दाएं घूमता है और चलता है। अब बोले यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे कौन सा दिशा है, ये देखिए तो नीचे ये वाला दिशा देखिए, ये नीचे क्या है, साउथ है। साउथ क्या, दक्षिण, मतलब ये किस दिशा की तरफ जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका दक्षिण आपका बन जाएगा। पहला आंसर सही हो जाएगा, बाकी ये सब आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन गया, आपका दक्षिण दिशा में आपका हो गया आपका। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हम इसको मिटाते हैं। उतार लिए होइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में दो किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, देखिए क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा क्या है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, तो कोई स्थान हम ले लेते हैं। यहाँ पे कोई हमारा स्थान है उत्तर, यहाँ पे एक छोटा सा डायरेक्शन बना लीजिए आप, यहाँ पे ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है या साउथ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चलता है। तो यहाँ पे इसका ये एक पॉइंट है, यहाँ से उत्तर की तरफ, उत्तर कहाँ पे जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से ये उत्तर की तरफ चला और क्या किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 किलोमीटर हमने लिख लिया। इसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है, देखिए यहां से दाया मुड़ेगा। दाहिना हमारा किधर, पाम इधर वाला चलेगा, नील इधर क्या है, ये बाएं की तरफ है। दाहिना मुड़ता है तो ये इधर की तरफ चलेगा आपका, ये दाया मुड़ जाता है
और दाएं मुड़कर आपका कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर आपका चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दाएं मुड़ाया और यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3 किलोमीटर आपका चलता है। देखिए इसके बाद क्या करा है, उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है। देखिए इसके बाद फिर आप ये क्या बोल रहा है, बायां मुड़ जाता है। बायां मुड़ता है मतलब बायां किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा आपका। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ से बायां मुड़ाते हैं, यहाँ पे बायां मुड़ गया और बाएं मुड़ने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 किलोमीटर हमने चला। अब पूछ रहा है अब वो कौन सी दिशा की तरफ आपका जा रहा है, आपको ये बताना है ये कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है। देखिए ये ऊपर का दिशा है आपका, ये ऊपर का दिशा, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर कौन सा दिशा होता है, ये वाला नॉर्थ वाला होता है, उत्तर आपका होता है। तो देखिए आपका पूर्व ये गलत हो जाएगा, पश्चिम गलत हो जाएगा, दक्षिण गलत हो जाएगा, उत्तर आपका है ऊपर की तरफ। तो उत्तर आपका ये है, तो आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। चलिए बनाइए इसको, देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। देखिए एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा डायरेक्शन हमने ले लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने ले लिया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, कोई पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और ये पॉइंट से आपका चलना शुरू करता है और ये क्या करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा ऊपर की दिशा है, तो ये आपका क्या, उत्तर दिशा में आपका कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से देखिए ये उत्तर ऊपर वाला दिख रहा है, ये उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूम जाता है, हम बाएं हाथ को लेके जाएंगे, दाहिना वाला इधर आपका पड़ रहा है, फिर दाएं घूमता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दाएं घुमाया, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 किलोमीटर हमने चलाया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोला, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से दाएं घूमेगा, नीचे की तरफ आपका आएगा, फिर दाएं घूमता है और चलता है। यह बताइए अब वो कौन सी दिशा में, मतलब नीचे का दिशा आपको बताना है। नीचे का दिशा आपका कौन सा बनता है, नीचे का दिशा ये आपका क्या है, ये नीचे में दक्षिण है आपका। आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, दक्षिण आपका आंसर आ जाएगा, दक्षिण आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन हमने नहीं दिया था, डायरेक्ट आपको निकालना था यहाँ पे। तो ये आंसर आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये दक्षिण आपका दिशा आपका बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सूरज एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक पहुंचा। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? यह आपका क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। ऑप्शन ले लीजिए, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? सूरज एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक पहुंचा। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? मतलब इसका दिशा आपको बताना है कि ये किस दिशा में है। जरा देखिए, हम इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सूरज एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। देखिए ए है, ए एक बिंदु से चलना शुरू किया। हमने देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बिंदु हमने ले लिया है। इस बिंदु का नाम हमने क्या रखा है? यहाँ पे ए हमने रख दिया। ठीक है। और 10 किलोमीटर पूरब दिशा में गया। पूरब दिशा देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले दिशा आपको यहाँ पे साइड में बना लेना है आपको, और साइड में बना के देखना है। देखिए ये आपका ईस्ट पूरब हो गया, वेस्ट पश्चिम हो गया, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचा साउथ हो गया। मतलब ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। क्योंकि ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। जब तक ये डायरेक्शन आपके दिमाग में नहीं होगा, जब तक ये डायरेक्शन आपको याद नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा बनाना। इसलिए आप इस डायरेक्शन को दिमाग में बैठा लेंगे अच्छी तरह से। देखिए कह रहा है कि बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया। 10 किलोमीटर पूरब में, मतलब यहां बिंदु ए से चलना शुरू किया और पूरब की तरफ था। देखिए पूरब किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है आपका। तो ये पूरब में आपका यहां से ये चला आपका,
और पूरब में आपका क्या किलोमीटर आपका चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखा, और ये यहाँ पे जो पहुंचा कौन से बिंदु, बिंदु बी तक पहुंचा, तो ये बिंदु आपका कौन सा हो गया, बी आपका हो गया। अब आगे देखिए क्या करा, फिर वह उत्तर की ओर घूमा। देखिए फिर वह उत्तर की ओर घूमा, मतलब उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ उत्तर है, तो ये क्या करेगा, फिर वह उत्तर की ओर घूमा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये उत्तर की तरफ ये घूमा आपका, ठीक है। और 3 किलोमीटर चलकर, मतलब ये उत्तर की ओर जो घुमा ना, ये क्या किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। मतलब ये बिंदु जो आपका हो गया, ये बिंदु आपका सी हो गया आपका यहाँ पे। अब इसके बाद बोल रहा है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा। अब देखिए यहां से ये क्या करेगा, पश्चिम की ओर, देखिए ये आपका बिंदु है, इस बिंदु से पश्चिम की इधर की तरफ आपका जा रहा है, तो ये क्या करेगा, पश्चिम की ओर मुड़ा, ये पश्चिम की ओर आपका मुड़ गया आपका, और कह रहा है पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर, देखिए ये कितना बोल रहा है, 12 किलोमीटर, लेकिन यहां से यहां तक दूरी आपका कितना है, 10 है, तो 12 है, तो ये तो और आगे तक आपका चलेगा यहां तक के, क्योंकि ये तो इतना तो 10 है ना आपका, अब 12 बोल रहा है, तो ये तो इससे थोड़ा फाजिल आपका चलेगा, तो ये 12 किलोमीटर तक आपका चला, और 12 किलोमीटर चल के ये कहां पे पहुंचा, बिंदु डी तक आपका पहुंचा। मतलब ये बिंदु कौन सा हो गया आपका, बिंदु डी आपका हो गया। अब आगे देखिए क्या करा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा। देखिए यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, यहाँ पे तो दक्षिण आपका किधर की तरफ है, आपका नीचे की तरफ, ये दक्षिण है आपका, तो ये आपका क्या करेगा, दक्षिण की ओर मुड़ेगा आपका। अब दक्षिण की ओर मुड़कर बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला, मतलब ये क्या है, ये इसके बराबर ही आपका चलेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर है, तो यहां तक आपका जाएगा 3 किलोमीटर। और ये कौन से बिंदु पे पहुंचा था, बिंदु ई तक पहुंचा, तो बिंदु ई हमने यहाँ पे लिख दिया, बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए आरंभिक बिंदु से, देखिए बच्चे लोग यही गलती करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो आपका आ गया ना, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ देखेंगे और तुरंत दक्षिण मारेंगे और यहाँ से निकल देंगे, लेकिन दक्षिण इसका आंसर नहीं होने वाला है, ये दक्षिण इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है, वो आरंभिक बिंदु से, मतलब आरंभ कहां से किया है, यहां से आरंभ किया है। अब इस आरंभिक बिंदु से आपका किस दिशा में है, अब आपसे ये पूछ रहा है, तो आरंभिक बिंदु से आपका दिशा आपको बताना है। तो ये दिशा आप देखिए, आपका कौन सा दिशा आपको दिखेगा, आपका देखिए यहाँ पे आरंभिक बिंदु से, देखिए ये इधर की तरफ ये दिशा आपका जा रहा है आपका, और देखिए ये इधर का कौन सा दिशा आपका आता है, तो इधर का ये वेस्ट आपका होता है, तो वेस्ट आपका कौन सा हो गया, पश्चिम आपका हो गया, तो ये पूरब भी आपका गलत हो गया, आंसर क्या पश्चिम बनेगा, ये भी आपका गलत आपका हो गया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर बच्चे इसको नीचे दिखाई देंगे और तुरंत वो दक्षिण मार देंगे, बट वो आपका सरासर गलत आपका हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ये देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब आरंभिक बिंदु मतलब स्टार्ट तो यहीं से हुआ है ना, और ये पहुंचा हुआ यहां से है, तो यहां से यहां की दूरी, तो आपको इधर से ही तो आपको जाके देखना पड़ेगा, तो ये किस दिशा में आपका जा रहा है, तो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये बिंदु है, इधर से आपका ये पश्चिम की तरफ ही तो जा रहा है, तो आपका आंसर बनेगा पश्चिम बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से आप इसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाक से, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का। चलिए हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक और वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? पहला ऑप्शन 38 मीटर, दूसरा 28 मीटर, तीसरा 24 मीटर, चौथा 10 मीटर। देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, वो दूरी आपको क्या करना है, बताना है। बनाइए क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या पता होना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, ये पता होना चाहिए। ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। देखिए यहाँ पे ममता है, ये ममता आपका यहाँ पे है, और यहां से क्या कर रही है, पश्चिम की ओर चल रही है। तो देखिए ये आपका पॉइंट है, ये बिंदु है, तो पश्चिम की तरफ चलेगी तो इधर की दिशा में चलेगी, तो इधर की दिशा में ममता ये चली, और ये कितना मीटर चली, यहाँ पे 14 मीटर चली। तो 14 मीटर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर, देखिए अब यहां से देखिए आपका क्या बोल रहा है, दाहिने ओर मुड़कर। तो दाहिने ओर आपको मुड़ना है, तो यहां देखिए अब अपना बाएं हाथ लेके जाइएगा, बाएं हाथ में नेल वाला बायां की तरफ जाएगा और पाम वाला दाहिने की तरफ जाएगा। तो आपका दाहिने बोल रहा है, तो दाहिना आपका किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका दाहिने की तरफ बोल रहा है कि दाहिनी ओर मुड़कर, वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। तो दाहिनी ओर मतलब ऊपर की तरफ आपका जाएगा यहाँ पे, और ये कितना मीटर चलती है, तो 14 मीटर चलती है। तो 14 मीटर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आगे देखिए आपका, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए फिर यहां से ये क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है। देखिए यहां से बाईं ओर, उत्तर दिशा में बायां, बायां किधर की तरफ, नेल आपका नाखून इधर की तरफ पड़ रहा है, तो बायां आपका इधर की तरफ जाएगा। तो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो फिर इधर की तरफ आप जाइए और यहां से बाईं ओर आप मुड़िए, और यहां से आप 10 मीटर आप चलिए। यहाँ पे 10 मीटर आपका चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलती है। यहाँ पे आपका है, फिर बाईं ओर मुड़कर, देखिए फिर आप कहां की तरफ मुड़ रहा है, बाया की तरफ मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। आप यहाँ पे देखिए
ये आपका इस दिशा में आपका जा रहा है, इस दिशा में आपका बाया कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तब बाया बाई ओर मुड़ता है तो ये किधर की तरफ, बाया की तरफ आपका मुड़ेगा। और 14 मीटर चलता है, 14 मीटर चलता है। देखिए ये दूरी 14 है तो ये भी आपका 14, आपका यहां तक के आपका ये पहुंच जाएगा आपका। ये आपका कितना मीटर आपका चला गया, 14 मीटर आपका चलता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से, प्रारंभ आपका कहां से किया है, यहां से प्रस्थान किया है, यहां से ये चलना शुरू किया है ममता। करा प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से, प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और वर्तमान स्थिति में, वर्तमान आपका कहां पहुंचा हुआ है, यहां पे वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, मतलब कि यहां से ममता को यहां पहुंचने में सबसे कम दूरी आपका क्या होगा, वो दूरी आपको बताना है। अब जरा देखिएगा यहां पे, अगर आप यहां से जैसे 14 मीटर गए, फिर ऊपर 14 गए, फिर 10 गए, फिर 14 गए, तो ये तो आपका सबसे लंबा दूरी आपका हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि सबसे कम दूरी आपको बताना है, तो सबसे कम दूरी तो यही वाला आपका दिशा बनेगा ना, यही वाला तो आपका डायरेक्शन आपका बनेगा, सबसे कम वाला आपका बनेगा। तो सबसे कम वाला दूरी बनेगा, देखिए 14 मीटर ये है और ये कितना है, 10 मीटर आपका ये है, तो आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 14 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 24 मीटर आपका सबसे कम दूरी आपका आंसर आपका बन जाएगा। आपका समझ में आया आपको? चलिए इसको उतार लीजिए आप। इसको उतारिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर क्लास अगर समझ में आ रहा है तब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को। चलिए ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकेश ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर यात्रा की। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब वह प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है।
17 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। क्वेश्चन को बनाइए जरा, इसको, इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखिए, आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पहले डायरेक्शन आप बनाइएगा। डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। आप हमेशा इसको ब्रेन में आप बैठा के रखिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप चलिए देखिए, कौन रहा मुकेश पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व दिशा होता किधर की तरफ है। तो पूर्व दिशा इधर की तरफ है, ये आपका बिंदु है। तो देखिए, इस बिंदु से आपका पूर्व दिशा में, मतलब इस दिशा में आपका कितना किलोमीटर जाता है, 17 किलोमीटर आपका जाता है। कौन है भाई, मुकेश है आपका। 17 किलोमीटर की यात्रा की यहां तक, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए ये पूर्व दिशा में बाएं की तरफ मुड़ रहा है। तो पूर्व दिशा में बायां किधर की तरफ जाएगा, आपको बताया है ना मैंने, बायां हाथ आपको लेके जाना है और बाएं हाथ में नेल वाला पार्ट होगा वो बाएं की तरफ जाएगा। तो वो क्या है कि बाईं ओर मुड़कर, तो बायां इधर की तरफ ही मुड़ेगा और कितना किलोमीटर जाता है, तो 15 किलोमीटर जाता है। देखिए ये बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ा और ये कितना 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आपका क्या है, आगे की ओर बढ़ा। तो ये 15 किलोमीटर क्या है, आगे की तरफ बढ़ गया। अब आगे देखिए, फिर यहां से आगे देखिए, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर देखिए, फिर ये बाईं ओर मुड़ रहा है आपका। तो यहां से देखिए फिर बाईं ओर, फिर हम क्या करेंगे, बाएं हाथ लेके जाएंगे, नेल वाला पार्ट जो होगा वो कहां की तरफ जाएगा, बाएं की तरफ इंडिकेट करेगा। तो आपका किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ आपका जाएगा, बाएं की तरफ। और बाएं ओर ये मुड़ता है और मुड़ के कितना किलोमीटर आगे गया, 17 किलोमीटर आगे गया। इसका मतलब क्या है कि ये आगे ये 17 किलोमीटर यहां तक पहुंचे, क्योंकि ये भी 17 किलोमीटर है, ऊपर ये भी 17 किलोमीटर है। तो इसी के बराबर आपका क्या होगा, ये यहाँ पे कितना किलोमीटर चला जाएगा, 17 किलोमीटर आगे गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए। अब वो प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से, देखिए प्रारंभिक मतलब कि जो उसने स्थान जो शुरू जहां से किया है, स्टार्ट जहां से किया है, तो स्टार्ट ये कहां से किया है, यहीं से तो स्टार्ट किया है मुकेश, मुकेश यहीं से तो स्टार्ट किया है। तो प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, मतलब यहां से लेके अभी जो यहाँ पे पहुंच गया है, इसका दूरी बता रहा है, कितना दूरी आपका है। तो आप यहां से यहां तक का दूरी को आप बता दीजिए। देखिए यहां से यहाँ 15 किलोमीटर है, तो ये भी आपका कितना किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिए 15 किलोमीटर कौन वाला है, ये वाला 15 किलोमीटर है। तो ये आपका सही हो गया, बाकी सबका सब आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आपका हो जाएगा। तो यही 15 किलोमीटर आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का जो हमने अभी ये चैप्टर जो हमने बताया है, कंसेप्ट बताया है, जो क्वेश्चन हमने कराया है, इसको आप 2 से 3 बार अगर बढ़िया से अगर आप इसको देख लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं फंसेगा आपका। अभी तक जितना हमने कंसेप्ट बताया, जहां तक हमने बताया, उसमें आप कहीं से नहीं फंसेंगे। और दिशा का मुझे जहां तक के लगता है कि आपको इसमें वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बायां दायां का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको डायरेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर की तरफ होगा, ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बस इसको 2 से 3 बार आप इसको देख लेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे आप इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही है आपके लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।